कबीर साहब जैसे संतों ने स्पष्ट बात कही कि कर्म जो तुम करते हो वो कर्म का जो लेख है वो भोगना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, उसमें किसी की हिलो उजत चालाकी नहीं है। मैंने एक ऐसे आदमी को प्रचार करते हुए देखा, बोला मैंने भी नाम लिया था, मेरे को भी संतों ने बताई थी कि 5 नाम ये होते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार नारंग सोहम सतनाम। बोला वो गुरु कहता है कि इसके लिए तप त्याग और साधना करनी पड़ेगी, लेकिन कोई पूछे नहीं। बोला वो गुरु जो मुझे ये उपदेश दे रहा था, क्या उसने तप किया? उसने तो सारी जिंदगी में कभी किया नहीं। कब किया? वो तो कभी गुरु के पास गया नहीं। गुरु की सेवा कब की उसने? कहते हैं कि गुरु सेवा करो, गुरु के संग रहो, गुरु के वचन की पालना करो। अरे भक्ति का तो प्रारूप संतों ने सिद्ध करके दिखा दिया। भक्ति एक प्रकार की थोड़ी है, लेकिन जो निठल्ले निकम्मे और जो बुद्धि के गुलाम हैं वो लोग संतों की बात को भी पलटते हुए कहते हुए उनको शर्म और लज्जा नहीं आती। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और बेकार की बातें कर करके आस्थावान लोगों के वो विचारों को भी विचलित कर देते हैं, डामाडोल बढ़ा देते हैं। ये जीव मानव तो डामाडोल वैसे ही है, ये तो दुविधा में वैसे ही पड़ा हुआ है, ये तो इसे माया और कालजाल में वैसे ही भटका हुआ है। लेकिन संतों की बात में तो बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। वो तो इसको पढ़ाते कि भाई भक्ति करो, जिन चीज़ों को तुम व्यर्थ मानते हो उन चीज़ों को भी सही रूप में मानोगे तो भी तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और भक्ति को दृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आत्म विश्वास जिसका नहीं है, जो आत्मिक रूप से खुद मरा हुआ है, तो क्या आध्यात्मिकता के रास्ते पे कैसे चलेगा? संसारी चीजों के पीछे तो भागते भागते कष्ट उठा लोगे, कितने भी उठा लोगे। उनको पाने के लिए तो जने जने हर इंसान के आगे जाके गिड़गिड़ा लोगे, उनके आगे इतनी दीनता गरीबी दिखाओगे, उनके सामने हाथ जोड़ोगे, पैरों में पड़ जाओगे, माफिया मांगोगे। लेकिन जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को धोने का रास्ता बताता है, जीवन जीने का तुम्हें सलीका तरीका देता है और तुम्हें हर प्रकार से दोष से पाप से मुक्त करने की दवाई देता है, जिसको कहा कि वो अमीर रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाता है। संतों का नाम अमीर रस है। संतों के पास जाने से तो ही, जैसे बखान कर दिया कोई, वो बहन कह रही है, ये वाणी में था कि मुझे सत्संग में जाने से क्या क्या मिला, क्या क्या बखान करूं सत्संग में, मुझे क्या क्या मिला। एक सत्संगी ये गुण बताता है सत्संग के कि नासमझी के कारण मैं अगड़ पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, निंदा चुगली करती थी, उल्टी सीधी बातें लगाती थी और बिना बात के दूसरे लोगों का दिल दुखाती थी। लेकिन सत्संग में जाने से मेरी ये इस प्रकार की सारी बातें छूट गई और ये बातें छूटने से सारी तकरारें मिट गई। दूसरी तरफ कबीर साहब की वाणी कहती है कि हरि रस है सारे संतों के जो से नाम मिलता है वो कैसा है? वो हरि रस, नाम रस, अमृत का पान है। वो अमृत जिसको पीने से अमर हो जाता है। इसी उस वाणी में कहा कि जिसके पिए से अमर हो जाए। कैसा है? आगे आगे धो लगी पीछे हरियल हो। उस अमीर रस के पीने से हमारे सारे के सारे जितने खोटे मंदे विचार ख्याल हैं, जितने हमारे उल्टे सीधे कर्म हैं, वो सब के सब दग्ध होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि लगने पे सूखा घास, लकड़ी जंगल की या सामने जो भी चीज़ आती है वो जल जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या होता है? उजड़ने के बाद में हरे हरे पेड़, हरी हरी घास, नए नए पौधे उगाते हैं और उनकी शोभा बिल्कुल अलग होती है। तो विषय विकारों के जो पेड़ पौधे तो सब उस नाम के अमृत पान से जड़ जाते हैं और अच्छे गुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें भी शांति मिलती है, मन में खुशी मिलती है, सबके साथ मीठा अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है? संतों के दर पे मिलता, और कहीं नहीं मिलता। और उन संतों की बात को झुठलाने के लिए फिर कहते हो
कि वो अभ्यास में ये कहते हैं, मैंने सुना, अगर वो सुनेगा तो उसको पता भी लगेगा कि मेरी बात कही है। वो कहता है कि ध्यान करोगे ना तो निरा ध्यान करने से तुम्हें पहले एक तारे दिखाई देंगे, उनमें एक मोटा तारा होगा, उसको देखना, फिर वो तारा टूट जाएगा, फट जाएगा, फिर उसमें चंद्रमा निकलेगा, उस चंद्रमा को देखना, फिर वो चंद्रमा भी फट जाएगा, फिर सूर्य आ जाएगा, फिर सूर्य को देखना, सूर्य में फिर नूरी रूप आएगा और वो नूरी रूप गुरु रूप में होगा, इसलिए उस गुरु रूप का ध्यान करो। बोला ये कभी हो सकता है? वो कहता है ऐसा। अरे तूने गुरु से नाम लिया, गुरु के वचन के ऊपर यकीन किया क्या? तूने उसको गुरु माना या कि तुमने उनको बेरूपिया मान लिया, ठग मान लिया? ये मानते हैं कि गुरु के रूप में बहुत से लुटेरे ठग, बहुत लोग ड्रामे करते हैं। गुरुवाई का पद बड़ा ऊंचा है, बड़ा पवित्र है, और जो उनके संग में आता है उनको पवित्र बना देते हैं। वो संतों ने कही है, पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस से भी ज्यादा गुण गुरु में है। पारस पत्थर में गुण है कि उसको अगर लोहे से छुआ दोगे सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास जो जीव चला जाता है वो उसको क्या बना देता है? अपने जैसा ही बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। पारस पत्थर उसको सोना तो बना देता है लेकिन पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु अपने जैसा ही बना देता है, और वो जिनको बनाता है वो भी उन जैसा ही बना देगा। इसलिए उनमें और गुरु में भी बड़ा अंतर है। तो उस पारस पत्थर की भांति हैं गुरु, जिससे छू जाते हैं। इसीलिए कहीं ने कि 5 प्रकार की भक्ति है। दुनिया में 4 प्रकार के जीव हैं। एक करते हैं अपने लाभ के लिए, संसारी पदार्थों के लिए भक्ति, इसलिए करते हैं कि भाई मुझे संसारी पदार्थ, घर में सुख शांति मिल जाए, मेरे घर में बच्चे हो जाए, वो पढ़ लिख के अच्छे रोजगार नौकरी मिल जाए, और अच्छी कोठी बंगले कार हों, मुझे बस इन चीज़ों में ही उनको मस्ती है, सब कुछ उनमें मिल गया। वो खुश है उन चीज़ों को पाके, इन चीज़ों के लिए करते हैं। दूसरे किस लिए करते हैं? दूसरी भक्ति करते हैं कि भाई मेरा फलाना आदमी बहुत बुरा करता है, हे मालिक उसको दुख दे, उसको कष्ट दे, वो बड़ा निकम्मा, उसने बड़े दुख दिए मुझे, वो भी भक्ति करते हैं। तीसरी प्रकार के करते हैं मुक्ति के लिए, कि मेरा इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, मैं नहीं आना चाहता संसार में दोबारा, क्योंकि संसार दुखों का घर है, देख लिया मैंने। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, धनवान सुखी नहीं, निर्धन सुखी नहीं, संतान वाला सुखी नहीं, निसंतान सुखी नहीं, सभी के सभी दुखी हैं। जाके उनको पूछ के देखो, जिससे पूछोगे कहेगा ये बहुत दुखी हूँ। कोई स्त्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है कि नहीं है? दुखी हैं, लेकिन दुख किसी के सामने रो नहीं सकते। क्या करते हैं? उनकी भक्ति यही है। चले गए गुरु के पास, चले गए, नाम ले लिया, लेकिन मन में तो यही उनका विचार बना रहता है कि ये बड़ा दुख देता है। और कई बार तो आदमी दुख में ये भी कह देता है कि इससे अच्छा इससे पीछा छूट जाए। लेकिन चौथी प्रकार के जो भक्त होते हैं उनको मुक्ति की, संसारी पदार्थों की, किसी का बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए संत मत, राधा स्वामी मत ऊंचे से ऊंचा मत है, ये जिंदा मत है। वो क्या कहते हैं? वाणी में आया है, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जाग। जब राधा स्वामी दयाल की कृपा होगी तो पूर्ण भाग जग जाता है। जिसका पूर्ण भाग जग जाता है वो कहता है मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति अच्छी लगती है, मुझे भक्ति मिले, कितने ही जन्म मिलो, कितना ही कुछ भी हो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं संसार में आऊँ ना आऊँ, इन चीज़ों से कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन मुझे जब भी मिले प्रभु की भक्ति मिले। भक्ति में आदमी को शांति है, उसमें संतोष है, उसको कोई किसी प्रकार के उसके मन में विकार नहीं होते, तो वो जन्म मरण के सोचते ही नहीं। तो संतों ने जो अमृत का प्याला देते हैं, जो नाम है, जो नाम है वो अमृत है, और उसको जो
पी लेता है वो अमर हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उस नाम को पीने से अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। मरेगा कौन? जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही नहीं होगा वो मरेगा कहाँ से? सृष्टि का नियम है, जो भी बनेगा पैदा होगा वो खत्म भी होगा, लेकिन जो पैदा ही नहीं होगा वो खत्म कैसे होगा? इसलिए कभी भी अपने विचारों में हीन भावना नहीं आनी देनी चाहिए। दुख हो सुख हो कोई नहीं, दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किस चीज से? भक्ति अपनी जगह है। कोई कहता है जी मैंने तो नाम भी ले लिया और फिर भी मेरे साथ ये क्या होता है, और वही आदमी फिर दूसरी जगह भी कहता है मैं आगे जबान पे तो कही देता हूँ। मुझे बहुत बुरी बात लगी थी, वो कहने लगा कि कहते हैं गुरु सूली की सूल कर देता है। बोला मैंने एक हमारे ही गांव का ऐसा सत्संगी देखा जो बड़े सत्संग करता था, और आखिर में उसके 10-12 साल ऐसे गुजरे कि खाट में पड़े पड़े वो कर रहा रहा, चिल्लाता रहा, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। 2 कारण है। तूने उस गांव के आदमी का बाहर का जीवन तो देख लिया कि वो क्या करता था, कैसा था? क्या वास्तविक जीवन देखा कि वो किस प्रकार का था? उसने क्या किया था? 4 शब्द गाने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। ये भजन गाने वाले तो रेलों में, बसों में, अड्डों पर गाते फिरते, वो भगत हो गए क्या? या लाल कपड़े धारण करके लोग ढोल की तुम्बी बजा के फिरते हैं, मांगते फिरते, क्या वो भगत और संत हो गए क्या? और संतों को अगर कष्ट की बात कहते हैं तो कौन ऐसा संत हुआ जिसको कष्ट नहीं हुआ हो? कबीर, दादू, पलटू, जिसके भी नाम लेके बताओ उनको कष्ट क्यों हुआ? लेकिन मेरे से पूछो तो मैं जवाब दे दूं, अगर सामने होता तो उसको बता भी देता। संतों को तो और भी ज्यादा कष्ट होगा। अरे दुनियादारी के लोग इतने आते हैं, कोई दुखी किसी दुख का मारा, कोई किसी दुख का मारा, और संतों के पास जाके वो कहता है जी मुझे ये दुख है। एक तरफ कहते हो संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो मक्खन के समान मुलायम होता है, वो दूसरे की पीड़ा और दुख को देख के रो पड़ते हैं, उनका हृदय रोता है, वो उनका दुख नहीं देख पाते, तो उनके दुख को ले लेते हैं, उठते हैं। एक का अगर कोई कर्जा देगा तो उसे अपनी जेब खाली करके ही किसी को दे सकता है, ये तो नहीं होता ना अपनी जेब से किसी को कुछ दे नहीं। तो जिसका किसी का कर्जा ले लिया उसको कर्जावान तो लेने आएगा भाई, जो जिसका जिम्मेवार बन गया उससे लेगा वो। तो संत कहते हैं कि अगर कोई मेरा भी कर्म या जो भी मैंने किसी का हित किया है और उसका भी कर्ज मेरे सिर है, तो दोबारा मैंने जो संसार में नहीं आना, जितना भी कर्म है कर्म का लेखा अभी मेरा पूरा करो। और क्योंकि उनकी पहुंच दूर से होती, अपना लेखा पूरा करके जाते, उनको कितना भी कष्ट हो। दूसरे सुख देने वाला कभी सुखी हुआ है क्या? अरे दूसरे को जो सुख देगा उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? खुद कष्ट जो सहेगा तो ही किसी को सुख दे सकते हो ना तुम। रिक्शा में बैठोगे, एक रिक्शा को खींचता है, खींचने वाला दुखी है कि सुखी है? और रिक्शा में बैठने वाला दुखी है कि सुखी है? बैठने वाला सुख भोगता है, रिक्शा को खींचने वाला दुखी है। यह है दुख और सुख का। उस बात को वो समझ नहीं पाते और उन बातों को उल्टी लेके वो क्या कहना क्या चाहते हैं। संसार का लेखा सबको देना लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म का लेख जिसका भी है उसको चुकाना पड़ेगा। और कहते हैं कि सूली की सूल बना दी, तो उन्होंने बोला उसकी सूली की सूल कैसे बनी? उसको क्या पता कि उसको जन्म से वो कर्म भोगने थे और उसको 10-5 साल में ही उसके पूरे करवा दिए। तुझे क्या पता उसके सिर, उसके जिम्मेवारी या उसके सिर पर कर्मों का कितना बोझ था। इंसान को कभी नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। कभी भी आदमी को किसी का लाभ पाके उसको भिगोना नहीं चाहिए, उसका एहसान फरोमोश नहीं होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए।
गुरु ने जितनी कृपा शिष्य पे की है इतनी कृपा किसने नहीं की। शास्त्रों में जो इतने गुरु की महिमा के लेख भरे पड़े हैं वो किस लिए, क्यों भरे पड़े हैं? वो कदम कदम पर गुरु शिष्य की संभाल करता है। अगर शिष्य ही अपने मन से उसको छोड़ देगा, भुला देगा, तो गुरु किसकी सहायता करेगा? तुम अगर उसका संग नहीं छोड़ते, पतंग गुरु की डोरी से बंधा हुआ है। डोरी गुरु है, पतंग उड़ने वाली चीज है, डोरी के सहारे उड़ता है। लेकिन डोरी का अगर संग छोड़ देगा पतंग, कहाँ क्या दशा होगी उसकी? डोरी की नहीं होगी। इसी प्रकार से गुरु तो उस डोरी की भांति पतंग को उड़ाता है, जितनी ऊंचाई पर जाओ ले जाता है, कहीं भी उसको फंसने नहीं देता। लेकिन जब शिष्य ही नाता तोड़ जाता है तो डोरी क्या करेगी? फिर तो वो उसको धक्के मिलेंगे। जो एक बार भटक जाता है फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऐसी वैसी बातों की तरफ गौर मत किया करो। निकम्मे आदमी आपको हर जगह मिलेंगे, नास्तिक लोग जो ना गुरु को मानते, ना धर्म को मानते, ना नाम की महिमा को जानते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें जो नाम मिला है, कभी ये ना सोचो, कभी भी ना सोचो तुम्हारा जन्म तुम्हारी माँ के गर्भ से हुआ है। तुम्हारी माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो वो कहता होगा गलत, तुम्हारी तो माँ है कि नहीं है? तुम अपनी माँ के बारे में गलत कह सकते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार से गुरु तुम्हारे लिए इतना हितकर है। अगर गुरु को तुम याद करोगे, सब कुछ बात लंबी नहीं मैं करना चाहता, ऐसे ऐसे उदाहरण अनेक मिलेंगे आपको। लेकिन गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु दीनता सिखाते हैं। गुरु कहते किसी को कष्ट ना दो, ना मन से दो, ना वचन से दो, ना कर्म से दो। जितना हो सकता है हर जीव की सहायता करो, क्योंकि तुम जो अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। कर्म का लेखा बहुत पक्का है, अटल है, बदलता नहीं है। एक बार कर दिया, लाख पश्चाताप करना बदलेगा नहीं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की बन गई। अहिल्या गौतम ऋषि से कहने लगी मेरा कसूर क्या था? इंद्र की गलती थी, मुझे पत्थर का क्यों बनाया गया? बोला कि श्राप दिया गया, वापिस तो मैं नहीं ला सकता। पक्का हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया। वो जो कर्म हो गया उसका कर्म फल भी बन गया। बोले अब तो इतना हो सकता है कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आएंगे तब तेरा उद्धार होगा, उनके पैर से छू जाने के बाद। बोले इतने युगों तक? बोला तेरे लिए इतना कर सकता हूं अगला काम कि द्वापर की बजाय त्रेता को पहले ला दूंगा, लेकिन उस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। वो कर्म है। कर्म एक बार जो कर दिया तुमने, भला है बुरा है, उसका कर्म फल बन चुका है। हाँ, ये है कि उस कर्म से बचने के लिए नाम दवाई है। उस नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे वो कर्म कटते चले जाएंगे। जिस प्रकार से किसी औजार पे अगर जंग लगा हुआ है और जंग को अगर उतारोगे तो उसको रसायन पे लगाना पड़ेगा। नाम रसायन है, कर्म काटने की रसायन नाम है। जब कर्म की जंग चढ़ जाती है तो नाम रसायन से, नाम रसायन का नाम का सुमरण पहला दर्जा है। दूसरा ध्यान का है, एकाग्रचित होके संसार की ओर से अपने मन को हटा के सिर्फ अपने अंदर समेट के जब आत्म चिंतन करोगे तब तुम्हें उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। यह हमारा मार्ग ज्ञान मार्ग का नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग से जुदा भी नहीं है। सूरज शब्द का योग शब्द योग है, ध्यान योग है, शब्द योग है ये। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही सूरज शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम की कूपा। सुर तो शब्द दोनों अनुभव करने के हैं ये,
जो लोग अनुभव नहीं करते वो 5 नाम को भी मिथ्या बताएंगे। जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया वो गुरु को भी झूठा बताएंगे। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनको कर्म काटने की बातें भी झूठी लगेंगी। जिन्होंने कभी अभ्यास किया ही नहीं, गुरु पर यकीन किया ही नहीं, गुरु वचन पर चले ही नहीं। 5 तरीके हैं, 5 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है शब्द भक्ति, और शब्द भक्ति सबसे उत्तम है। शब्द भक्ति क्या है? गुरु के शब्द को मानना, गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी बात को सुन के उसका चिंतन करना, मनन करना, ये शब्द भक्ति है। स्पर्श भक्ति, क्यों जाके सिर अड़ाते हो गुरु के सामने कि जी सिर पे हाथ रख दो? स्पर्श भक्ति है ये। स्पर्श करने से वो धार तुम में आती है। जिस प्रकार से बिजली के तार को किसी दूसरे तार से जोड़ोगे, करंट उसमें लगता है कि नहीं लगता? अगर गर्म की हुई सलाख तुम्हारे लगाए तो जलते हो कि नहीं जलते? ठंडी चीज लगाते हो तो महसूस करते हो कि नहीं करते? हर इंसान के हाथों से उसके परमाणु निकलते हैं जैसा वो है। गुरु ने नाम भक्ति की है, अगर स्पर्श करते हो तो तुम्हारे अंदर वो गुण आएंगे। ये स्पर्श भक्ति है। क्यों कहते हो प्रसाद से हाथ लगा दो? प्रसाद अपने हाथ से दे दो। किस लिए? गुरु ने हाथ लगा दे, प्रसाद हो गया ये। अरे जैसा आदमी है, जो उसको जैसे भी छुएगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। दुष्ट आदमी के छूने से दुष्टता के भी आ जाएंगे। लेकिन संतों के पास जाओ तो स्पर्श भक्ति ये है। रस भक्ति है, रस पान करना, अमृत। जो भी पीने लायक चीज है वो मिलती है गुरु से छुई हुई। अनेक प्रकार का है। दुनियादारों के लोग तो उनके क्या 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 मतलब लगाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा है शीत प्रसादी। अगर अपने राधा स्वामी मत चला, अगर उसकी वाणी में तो पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे। ऐसा मौका तो मिलता नहीं, लेकिन यदा कदा मेरे जैसा कोई भूली भटकी बात थोड़ी बता देता है तो आपको पता लग जाता है। दूसरी गद्दी हजूर महाराज जी जो हुए, स्वामी जी महाराज को कुर्ला करवाते थे, पानी जो देते थे वो कुर्ला करते, पान चबाते, वो अगर उस में पान थूकने वाली उसमें थूकते तो हजूर महाराज जी उसको उठा के उस थूक को, उसको पान को अपने मुंह में लेके उसको चबा लेते थे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इस युग में तो किसी को बीमारी और रोग हो, नहीं करना चाहिए ये काम। लेकिन वो तो एक प्यार का ऐसा नाता था जिसमें वो दो नहीं थे, एक थे। और उनमें सेवा वाणी में ये था, सार वचन में। अब तो शायद कईयों ने तो निकाल भी दिया, लेकिन सेवा वाणी में यह है कि पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को खुद पी जावे। हजूर महाराज जी की बात थी ये। तो वो क्या है? रस, शब्द, सप्रस, रूप भक्ति है गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने, जैसे भी व्यक्ति के आप दर्शन करोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे। किसी दुष्ट आदमी के विचार करने से तुम्हारे विचार दुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई जीव हिंसा करने वाला कसाई है, उसके दर्शन करने से तुम्हारे मन में बहुत नफरत और घृणा पैदा होगी। एक साधु महात्मा के दर्शन करोगे तो सबसे ही आपका मस्तक झुकेगा। आप सोचोगे राम भगत है ये। तो तुम्हारे विचारों में शुद्धता, पवित्रता आएगी। ये रूप भक्ति है। और रस भक्ति है कि गुरु से छुए हुए जल को या जो भी पान है, कोई पीने वाली चीज़ है मिलती है तो उसका पान करना। ये 5 प्रकार की भक्ति जो शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध के नाम से कही जाती हैं। उल्टे तरफ लेने वाले उनको उल्टी तरफ ले लेते हैं। कितनी हम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बुरा मानते हैं, लेकिन बुरा किस साइड में मानते हैं? ढोल पीटना शुरू कर दिया कि ये बुराइयां हैं, बुराइयां हैं। बुराइयां क्यों हैं? अगर सही तरीके से उनका प्रयोग करोगे तो ये सबसे ज़रूरी हैं, ये करने चाहिए। क्रोध करना चाहिए, अपने मन पर करना चाहिए, खोटे मंदे कर्म करने वाले पे करना चाहिए। अगर वो क्रोध उन पे नहीं करोगे तो वो उल्टी सीधी बातें और बढ़ती चली जाएंगी। इस मन में गंदे विचार उठते हैं, क्रोध करो उस पर। अगर कोई तुम्हारी संतान, औलाद उल्टा काम करता है, क्रोध करो उस पर। तुम उसके दुश्मनी नहीं करते, तुम उसका हित करते हो, उसके सुधार के लिए क्रोध करते हो।
तुम्हारा क्रोध दातक है, घात करने वाला नहीं है। क्रोध है। काम, काम सिर्फ बुरी वासना का नाम काम नहीं है। काम तो सभी कल्पना, काम काम सभी कोहे, कामना चीन्या कोय, जितनी मन की कल्पना और काम का हावस होए। मन के अंदर जितनी कल्पनाएं उठी सभी काम है। जो भी कल्पना मन में उठी वो काम है। हम तो एक छोटी सी चीज को कहते हैं कि कामी है, और उसके लिए भी कबीर साहब ने क्या कही कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, पापी तरह अनंत आन उपासक कृत घन तरह नाम रटन। कामी क्रोधी लालची कैसे भी हो उनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा, लेकिन आन उपासक जो गुरु को छोड़ के किसी दूसरे की उपासना करता है, वो चाहे कितना भी नाम रटो, कितनी भी भक्ति करो, उसका कभी कल्याण और उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस औरत के समान हो जाता है जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। पतिव्रता का एक पति होता है, वैश्यों का कोई पति थोड़ा होता है। उनका तो पति धन होता है, लालच होता है, पैसे दे के कोई उसको पति बना, कोई भी उसका पति बन जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी मन की वासनाओं को काबू करो। काम की जो वासनाएं हैं, जरूरत के मुताबिक अगर तुम काम करते हो, नेक काम करो, उन काम करने को ना रोको, उस काम की कोई बुराई नहीं है। काम क्रोध हो गया, रही लोभ की बात, लोभ करो किस चीज का कि तुम 10 मिनट भजन करते हो तो 15 मिनट करते हो तो 20 मिनट करने वाला आधा घंटा करो। वो टाइम क्यों नहीं बटाते? इस चीज का लालच करो कि आज से मैं आगे से आगे इतना सुमन करूंगा, इतना ध्यान करूं, बढ़ाते जाओ। लोभ है वो। मोह क्या है? मोह है किसी चीज में बंध जाना। दुनियादारी की चीजों में संतान है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर जमीन जायदाद है, बंद हो नहीं, ये किसी की नहीं है, सब छोड़ के जाना है। लेकिन जरूरत के मुताबिक जब तक हो इनका प्रयोग करो, सच्चे रूप पे करो। जरूरत के मुताबिक जितनी जरूरत है उतना करो। तन तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का है, संतान का, औलाद का, पत्नी का, अपना तन दे दो उनको। धन तुम्हारा, उनके लिए कमाते हो, दे दो उनको, कोई बात नहीं। मन तुम्हारा अपना है, मन किसी को मत देना। मन अगर किसी को दे दोगे तो पछताना पड़ेगा, मन नहीं देना। बेशक दे दो ये चीजें। और कबीर साहब कहते हैं कि इनकी जब तक मन में खान है, काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान। तुलसी साहब कहते तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। जिसके मन में ये चीजें हैं बुराई की ओर जाने वाली, तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान। पंडित कौन? जो इनका बखान करता है। और मूर्ख कौन? जो इनको जानता ही नहीं है। एक जान के भी उनका दुरुपयोग करता है, एक अनजानपने में करता है, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। वो जानकार नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो समझदार नहीं है। करना क्या चाहिए हमें? जीवन मिला है, इसमें सभी काम करते हुए कभी भी अपने मालिक को नाम को नहीं भूलना चाहिए।